जय श्री राम साथियों आप सभी का स्वागत है महर्षि ज्योतिष केंद्र में। साथियों, आज का जो वीडियो है बड़ा ही महत्वपूर्ण वीडियो है, बहुत हम सभी के लिए लाभदायक वीडियो है। चाहे हम इस एस्ट्रोलॉजी फील्ड में कार्य करते हैं या आम दर्शक हैं, ये सबके लिए ही लाभदायक वीडियो है। आज का वीडियो है हमारे कर्म क्षेत्र पर, क्योंकि हम सभी कोई ना कोई कर्म करके और अपनी जीविका चलाते हैं। तो लेकिन कई बार क्या होता है कि कर्म हम अपना मनमुखी कर्म कर लेते हैं, यानी कि कोई व्यापार करें या नौकरी करें। विधाता ने हमारे लिए लिखा तो कई बार व्यापार होता है, लेकिन हम नौकरी कर लेते हैं तो हमें नुकसान उठाना पड़ता है, हम उसमें कामयाब नहीं हो पाते। या नौकरी लिखी होती है और हम व्यापार कर लेते हैं, उसमें नुकसान हम उठा लेते हैं। तो चलिए, मैं आपको बड़ी सरल विधि से मैंने इस वीडियो को बहुत सरल बनाने की कोशिश की है कि आप आम दर्शकों को भी ये समझ में आ पाए और वो अपना कर्म क्षेत्र चुन सकें कि हम व्यापार करें या नौकरी करें। और जो मेरे भाई एस्ट्रोलॉजी फील्ड में प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये उनके लिए तो होगा ही होगा लाभदायक वीडियो, बहुत ज़्यादा ये। तो चलिए, मैं बड़ी सरल विधि से इसको आपको बताने की इसको कोशिश करूँगा इसको मैं। तो साथियों, आपने सबसे पहले करना क्या है, इसको मैं आप उन लोगों के लिए भी बताऊंगा जिन लोगों के जन्म तिथि नहीं है, और जिन लोगों की जन्म तिथि है उनको अलग तरीका है, और जिन लोगों की जन्म तिथि नहीं है वो किस प्रकार से देखेंगे, मैं दोनों तरीकों से आपको बताऊंगा। और ये कर्म क्षेत्र हम अपने जो हमारे कर्म क्षेत्र ये नक्षत्र के आधार पर बताऊंगा कि हमारा जैसे जब जन्म होता है तो हमारा एक लगन का नक्षत्र होता है, तो सभी घरों के नक्षत्र होते हैं। लेकिन ये जो हम अपना व्यवसाय या कर्म क्षेत्र को डिसाइड करेंगे कि हम व्यापार करें या नौकरी करें, तो इसको हमारे कर्म क्षेत्र के नक्षत्र से इसको तय किया जाएगा। ये कैसे किया जाएगा, तो साथियों सबसे पहले आप देखते होंगे यहाँ पर बोर्ड पर इस प्रकार की एक कुंडली हमारी सबकी बनती है। मतलब ये समझिए कि ये कुंडली हमारी सबकी जो है इसी तरह की ही बनेगी। और ये हमारा पहला घर होता है। जितने भी हम सृष्टि के अंदर लोग हैं हमारे जो है सबको नॉर्थ इंडियन स्टाइल से कुंडली होती है हमारी, और जो दक्षिणी भारत में होती है वो कुंडली थोड़ा दूसरी तरह से बनती है, लेकिन रिजल्ट इन सबके एक ही होते हैं इनके। तो हम जो है ये नॉर्थ इंडियन स्टाइल से कुंडली इसमें हमारी आप देखेंगे कि इस तरह से हमारी कुंडली बनती है 12 घरों की हमारी। साथियों, हमने देखो ये सबके लिए पहला घर ही होता है। ये हमने इस तरह से एक आकृति को ड्रा कर लेना है, जिसको काल पुरुष की कुंडली बोलते हैं इसको। और इसमें इस तरह से हमारे 12 खाने बना लेंगे इसमें। ये सबके लिए पहला घर ही होगा, ये दूसरा होगा, ये तीसरा होगा, ये चौथा, 5वां घर, छठा घर, 7वां घर, 8वां घर, 9वां घर, 10वां घर और 11वां और 12वां, सबके लिए इसी तरह से घर होगा। सिर्फ इसमें फर्क क्या होगा इसमें कि हम अपनी जन्म तिथि के आधार से किसी भी सॉफ्टवेयर पर अपनी इस तरह की एक कुंडली बना लेंगे, और जो भी हमारे फ्री के सॉफ्टवेयर आते हैं एस्ट्रोसेज वगैरह, जो उन पर ये कुंडली बना लेंगे हमारे जो है। और हम देखेंगे कि हमारा जो कर्म क्षेत्र कुंडली में साथियों होता है हमारा, हम इस घर पे फोकस करेंगे। ये हमारा कर्म क्षेत्र है, ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपको। ये हमारा कर्म क्षेत्र है। हर एक चाहे स्त्री है या पुरुष है, ये सबके लिए ये कर्म क्षेत्र ये वाला घर है, ये वाला। सिर्फ हमें इस घर पर फोकस रखना है। हमें जब हम अपनी कुंडली बनाएंगे, देखेंगे अपनी जो है जन्म तिथि, ये मैं जन्म तिथि के आधार पर बता रहा हूं पहले आपको मैं। जब हम इसको जन्म तिथि के आधार पर अपनी कुंडली देखेंगे तो साथियों हमारी कोई ना कोई लगन होती है हमारी। मान लो हमारी यहाँ पर एक लगन है, पहली लगन है, 1 नंबर यहाँ लिखा हुआ है, तो 2 यहाँ होगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो ये 10 नंबर यहाँ पर लिखा आ जाएगा यहाँ पे। या किसी की मान लो बीच में और बताता हूं कि 7 नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे, तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, यहाँ 4 लिखा आ जाएगा। मान लो यहाँ पर आपका 4 नंबर यहाँ पर इस घर में लिखा हुआ आ गया आपका। तो हमने देखना है ये 4 नंबर को महत्व देना है
कि ये 4 नंबर क्या चीज है। अब हम आप आएंगे इधर में इस बोर्ड पर, तो आप देखेंगे कि मैंने 1 नंबर से लेके 12 नंबर तक ये नंबर लिखे हैं। ये क्या है साथियों, ये राशि है हमारी, ये हमारे सॉरी राशियों के नंबर है हमारे, ये राशियां हैं। यानी कि 1 नंबर की राशि मेष होती है, 2 की वृष होती है, 3 की मिथुन होती है, 4 की कर्क होती है, 5 की सिंह, इस प्रकार से 12 की मीन राशि होती है। और उसके आगे मैंने उनके ये स्वामी लिखे हैं मैंने, यानी कि मेष राशि के स्वामी होते हैं वो मंगल होते हैं हमारे, और वृष राशि के शुक्र होते हैं, और मकर राशि के शनि, और कुंभ राशि के ये शनि होते हैं, और तुला राशि के शुक्र होते हैं। इस प्रकार से आप इस चार्ट को देख लें। अब आते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर लिखा हुआ है 4 नंबर, तो 4 नंबर ये किसकी राशि है, ये कर्क राशि है, और इसके स्वामी है चंद्रदेव, इसके स्वामी है चंद्रदेव। तो हम यहाँ पर 4 नंबर लिखेंगे एक अलग से, और इसके स्वामी को लिख लेंगे साथियों, चंद्रदेव है ये हमारे। अब ये तो हमने करना है सेकंड, ये सबसे पहला पॉइंट करना है, ये सबसे पहला पॉइंट है। इसके हमने जो 4 नंबर यहाँ लिखा हुआ है, इसके ग्रह को ढूंढ लिया हमने कि 4 नंबर के आगे कर्क राशि है, कर्क राशि के स्वामी है चंद्रदेव। तो अब दूसरा पॉइंट साथियों हमने क्या करना है कि चंद्रदेव की आप जब यहाँ अपनी कुंडली देखेंगे तो उसके साथ में डिग्री लिखी होती है। मान लो चंद्रदेव की डिग्री जो है इसमें 12 डिग्री आ जाती है यहाँ पे, यानी कि ये चंद्रदेव 12 डिग्री पर है ये। तो हमने ये आपको एक टेबल बनाई है यहाँ पर, ये राशियों के आधार पर बनाई है। तो पहले मैं इस टेबल के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि जिनकी भी मेष राशि है, मेष राशि में 3 नक्षत्र आते हैं। 0 डिग्री से 13-20 तक अश्विनी नक्षत्र आएगा जिसके मालिक होंगे केतु, और इसी प्रकार से वृष राशि में 3 नक्षत्र आएंगे, और ये मैंने सामने आपके लिखे हुए हैं। मान लो 10 डिग्री पर है और 23-20 तक रोहिणी नक्षत्र चलेगा जिसके मालिक है चंद्रदेव। और इसी प्रकार एक जैसे मान लो एक कर्क राशि है, जैसे हमने अभी देखा ये कर्क राशि है हमारी, ये जो है, और ये 4 नंबर है, ये हमने देखा था अभी आपको कर्क राशि। और कर्क राशि में 12 डिग्री मान लो हमारी लिखी हुई है वहां पर, जब हमने अपनी कुंडली को देखा हमारे, तो 12 डिग्री को हम यहाँ कर्क राशि में आएंगे 4 नंबर पर। इसके मैं आपको जो कंफ्यूज ना हो यहाँ लिख देता हूँ, ये 2 नंबर की राशि है, ये 3 नंबर की है, और ये 4 नंबर की है। तो साथियों आप 4 नंबर की इसमें कॉलम में आएंगे और देखेंगे ये कर्क राशि है, तो हमने देखा है 4 का ये कर्क राशि है। तो डिग्री को देखेंगे आप यहाँ पर सेकंड पॉइंट में हम डिग्री देखेंगे, बहुत जरूरी है। तो डिग्री हमारी 12 डिग्री कहाँ पर आएगी, 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर 16 डिग्री 40 मिनट के बीच में आएगी। तो ये हमारा आएगा साथियों पुष्य नक्षत्र आएगा ये हमारा, यहां लिख लेंगे पुष्य नक्षत्र, और इसके मालिक कौन होंगे, वो होंगे शनिदेव। ये 2 बातें यहां पर हम इसमें लिख लेंगे। अब ये हमने सबसे पहला पॉइंट स्टेप हमने इसको करा हमने। अब इससे हम क्या डिसाइड करेंगे कि जातक को नौकरी करनी चाहिए या व्यापार करना चाहिए। तो साथियों हम देखेंगे कि हमारी कुंडली में चंद्रदेव, ये हमारा व्यापार का घर होता है। इन बातों को 2 बातों को समझना बहुत जरूरी है साथियों। ये व्यापार का घर होता है, ये नौकरी का घर होता है। ये मैं लिख रहा हूं आपको। अगर हमारे चंद्रदेव व्यापार के घर में बैठे हैं तो हमें व्यापार करना चाहिए, या शनिदेव जो हमारे डिग्री आई थी 12 और पुष्य नक्षत्र है, ये शनिदेव व्यापार के घर में बैठे हैं तो हमें व्यापार करना चाहिए, या नौकरी के घर में बैठे हुए हैं चंद्रदेव या शनिदेव। तो ये अगर ये दोनों बैठे हुए हैं, यहाँ पे दोनों बैठे हैं, या तीसरा एक और भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि तो मान लो यहाँ पर जो चंद्रदेव है वो नौकरी के घर में बैठे हुए हैं और शनिदेव यहाँ व्यापार के घर में बैठे हुए हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जब दोनों घरों में हमारे एक एक आ जाएंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात होती है कि विधाता ने हमारे लिए जीवन में नौकरी को भी डिसाइड किया है और व्यापार को भी डिसाइड किया है। तो इस प्रकार से साथियों हम
सबसे पहले मतलब जो पहले ये डिसाइड करेंगे कि हम नौकरी करेंगे या व्यापार करेंगे। मैंने आपको एक बड़ी सरल विधि सबसे पहली तो ये बताई कि हम नौकरी को डिसाइड कैसे करें और व्यापार को कैसे डिसाइड करें। और अब चलते हैं साथियों दूसरे पॉइंट की तरफ में कि हमें अगर हमने ये डिसाइड तो कर लिया कि हम व्यापार करें या नौकरी करें, अब व्यापार या नौकरी, तो उसको अब हम तीसरा जो आपको स्टेप बताऊंगा वो हमें देखना है नक्षत्र। कौन सा नक्षत्र देखना है? अपने कर्म क्षेत्र का नक्षत्र देखना है। हमारे 27 नक्षत्र होते हैं। जब हमारा जो जन्म होता है तो उस वक्त हमें कर्म क्षेत्र का जो हमारा नक्षत्र हमें मिला है वो नक्षत्र हमें उसको ढूंढना है हमें। अब साथियों हमने 12 डिग्री पर ये हमारा नक्षत्र है, ये पुष्य नक्षत्र। देखो हमने देखा 3 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट के 3 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट के बीच में कहीं भी कोई डिग्री आएगी हमारी। मान लो यहाँ 5 डिग्री आ जाती है तो भी पुष्य नक्षत्र आएगा, 12 जैसे यहाँ पर आई है तो भी पुष्य नक्षत्र है, और इसमें मान लो 10 आ जाए, 11 आ जाए, 9 आ जाए, सब ये पुष्य नक्षत्र आएंगे इसके अंदर में। तो हमने ये देखना है कि पुष्य नक्षत्र से संबंधित अगर हम किसी भी काम को अपने जीवन में करते हैं, जो हमारे नौकरी विधाता ने बताई है या बिजनेस को बताया है, तो हम उसमें अपने जीवन में अवश्य कामयाब होंगे और हमें धन लाभ भी अच्छा होगा। हम अपने जीवन में अच्छी ग्रोथ पाएंगे अपने जीवन में। ये हर एक के लिए ये इस तरह से कर्म क्षेत्र जो है हम देख सकते हैं। अब साथियों बात आती है कि इसमें कि पुष्य नक्षत्र के लिए हमें कौन सा कार्य करना चाहिए हमें। उससे पहले एक बात और बताऊंगा कि आपको कि ये तो मैंने बताया था D1 कुंडली वालों के लिए, या सॉरी बर्थ डिटेल वालों। ये बर्थ डिटेल डालकर आप अपनी कुंडली को इस प्रकार से देख सकते हैं। अब दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि डेट ऑफ बर्थ नहीं है, वो किस प्रकार से अपने कर्म क्षेत्र को डिसाइड करें। अब साथियों सभी के हमारे कोई ना कोई नाम होते हैं। हमें सबको अपनी राशियां हमें पता होती हैं कि मेरी कौन सी राशि है। मान लो किसी का ल पे नाम है तो च पे नाम है, और किसी का मान लो ए पे नाम है, ऊ पे नाम है, ओ पे नाम है। तो इस तरह से हमारी राशियां डिसाइड हो जाएंगी। जो ए आ ई ऊ ए है ये वृष राशि में, ल और ले ला ली लू और चू चे चो ला ये जो है ये सब हमारी मेष राशि में। इस प्रकार से राशियां हम सभी जानते हैं अपनी जो है। तो हमने क्या करना है साथियों कि हमें एक ऐप लोड करनी है जहां से वर्तमान स्थिति जो है हमारे जो ब्रह्मांड की ग्रह गोचर की चल रही है कि ग्रह गोचर 1 से लेकर हमारे जो 9 ग्रह हैं हमारे सूर्य से लेकर शनि तक वो कितने डिग्री पर चल रहे हैं। हमें क्या देखना है वो कितने डिग्री पर चल रहे हैं, उसको देखेंगे कैसे हम। तो साथियों इसको हम देखेंगे कैसे कि हम इसको नेट पे भी जाके देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक बड़ी ही सरल इसमें तरीका बताऊंगा आपको। एक हिंदू कैलेंडर की ऐप आती है जो बिल्कुल ग्रह स्थिति को हमारे बिल्कुल ताज़ा जो इस समय की ग्रह स्थिति हमारी चल रही है वो कौन सी ग्रह स्थिति चल रही है, तो उसको हम कैसे देखेंगे आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। आपको इस तरह का आप देखेंगे इसमें ये इस तरह का साइन होता है, ये हिंदू कैलेंडर इसमें लिखा हुआ है। जब हम इसको ओपन करेंगे तो देखो ये साथियों इतने इसमें आएंगे ये, और इसमें हम कुंडली पर चले जाएंगे। इसमें ये कुंडली को जब हम क्लिक करेंगे यहाँ पर तो ये वर्तमान कुंडली बन के आ जाएगी। इसमें आप देख रहे होंगे आज की तारीख 10 मार्च है 2024 है और 10:11 पर ये अभी मैंने इसको खोला है इसको, और ये वर्तमान स्थिति बताएगा हमारी ग्रह गोचर क्या कहता है। तो सबसे पहले हमने स्टेप क्या करना है, अपना हमारा नाम देखना है, नाम से हमें राशि देखनी है, और ऐसे एक 12 घरों की ये बना लेंगे आप अपना। सबके लिए ये मैंने पहले ही बताया है कि 1 से 12 घरों तक इस वाले घर पर फोकस करेंगे हम। यहाँ हम जो है ये 10वां घर हमारा कर्म क्षेत्र होता है। कर्म क्षेत्र पर हमारा नंबर कौन सा आएगा ये है मेन सोचने वाली बात। कि मान लो मैं इसको एक बार रिमूव कर देता हूँ साथियों, इसको 4 नंबर को मान लो हमारा नाम है तुला राशि पे, तो तुला राशि का हम यहाँ इस वाली टेबल पे जाएंगे
तुला राशि पे देखेंगे नंबर क्या लिखा हुआ है, ये 7 नंबर लिखा हुआ है। तो यहाँ 7 नंबर साथियों जब हम यहाँ लिख देंगे यहाँ पर, तो सीक्वेंस में चलते हुए 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 और फिर 4 नंबर यहाँ पर आ गया। मान लो 4 के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है। और मान लो यहाँ पर 9 नंबर आ जाता है, यहाँ पर 9 नंबर आ जाता है हमारा। और 9 नंबर में जो नाम आएंगे वो धनु राशि के आएंगे। मान लो यह है, भय है, तो इस तरह के जो नाम है वो धनु राशि का आएंगे। तो हम यहाँ पर 9 नंबर देखेंगे, 9 नंबर ये धनु राशि है हमारी, धनु यहाँ लिखा हुआ है और 9 नंबर है। तो 9 नंबर, 10 नंबर, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ पर आ गया साथियों ये 6 नंबर आ गया। ये नंबर हमारे लिए विशेष महत्वपूर्ण है हमारे। तो इस 6 नंबर को हम यहाँ लिख लेंगे, जैसे हमने पहले 4 नंबर को लिखा था हमने। अब 6 नंबर पर जाएंगे हम, तो देखेंगे कि ये कौन सी राशि है। कन्या राशि है। कन्या राशि के मालिक कौन है? बुध है। तो हम यहाँ पर कन्या राशि लिख लेंगे और इसके मालिक है हमारे बुध। और अब हमने फिर दूसरा स्टेप क्या करना है इसमें, इसके अगला स्टेप क्या करना है, बुध को देखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे आप बुध को देखेंगे कितने डिग्री पर है। साथियों हमारी एक राशि की जो डिग्री होती है वो 0 डिग्री से लेकर और 30 डिग्री तक होती है। हमारा जो जन्म है वो मतलब कर्म क्षेत्र का जो हमारा डिसाइड है वो किसी भी डिग्री पर आ सकता है, किसी भी डिग्री पर आ सकता है। और ये मैंने जो आपको नाम के आधार पर ये मैं जो बता रहा हूँ, जब भी आपके मन में ज्यादा तीव्र इच्छा हो कि मैं कौन सा कार्य करूं, उसी वक्त जो मैंने बताया आपको, ये ऐप को मतलब डाउनलोड कर लें इसमें, और उस ऐप में करंट स्थिति देख लें। उसमें देखेंगे, मान लो अब मैं फिर चलता हूं आपको उसी की तरफ ले चलता हूं आपको कि देखेंगे कैसे। अब मैंने आपको बताया था कि ये 10 मार्च की अभी की हम मान लो जानना चाह रहे हैं कि किसी का नाम धनु राशि पर है। तो धनु राशि में हमारा नंबर आया 6 का जो मालिक है वो बुध है। और बुध कितने डिग्री पर है, तो साथियों जब हम इसको ऊपर करेंगे तो यहां देखेंगे कि आप बुध देख रहे होंगे साथियों, ये बुध मीन राशि में है हमारा। बुध जो है हमारा, ये हमारा मीन राशि में है ये। तो और इसका उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है। ये नक्षत्र लिखे हुए साथियों यहाँ पे इनके आगे, ये आप देख रहे हो, पढ़ रहे होंगे आप इसमें, ये 5 डिग्री 53 मिनट। मैंने तो आपको 1 डिग्री अभी मैंने बताई नहीं डिग्री आपको। मान लो बुध को देखेंगे हम कितने डिग्री पे है। तो बुध को हमने देखा 5 डिग्री 53 मिनट पर है। ये हमने केवल डिग्री देखनी है, तो मिनट नहीं देखना ज्यादा हमने। तो ये 5 को मैं सही से ले देता हूं। ये 5 डिग्री पे हमारा बुध। अब 5 डिग्री पे हमारा बुध 6ठी राशि में, मान लो ये मान लो 5 डिग्री पे हमारा बुध है 6ठी राशि में। तो 6ठी राशि हम यहां पे जाएंगे, ये 4 तक लिखी थी मैंने, ये 5 लिखी और ये 6 लिखी है मैंने, ठीक है। अब 6ठी राशि में 5 डिग्री 53 मिनट को देखेंगे हम। तो 5 डिग्री 53 मिनट कहाँ आएगा साथियों, हमारा 0 डिग्री से 10 डिग्री तक आएगा। ये आएगा हमारा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र आएगा हमारा, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र आएगा ये हमारा। ये तो उत्तरा फाल्गुनी के जो मालिक होते हैं साथियों वो होते हैं सूर्यदेव। ये 2 चीज हमने देख ली है। सबसे पहले तो हमने ये डिसाइड करना कि ये सूर्यदेव हमारे और बुधदेव, इनके 2 ही ग्रह बने कि हम ये नौकरी आदमी करे या ये बिजनेस करे। अगर बुधदेव जो है हमारे व्यापार के घर में बैठे हैं, या सूर्यदेव व्यापार के घर में बैठे तो व्यापार करे, नौकरी में बैठे तो नौकरी करे, और दोनों में एक एक बैठे हुए हैं। तो ये विधाता ने इनके लिए नौकरी भी डिसाइड किया और इनके लिए व्यापार भी डिसाइड किया है। अब आप कहेंगे कि आपने ये डिग्री 5 डिग्री 53 मिनट जो इसमें ली है ये अपने मनमुखी ली है, लेकिन ये मैंने आपको एक समझाने के लिए लिखे। लेकिन अब मैं आपको वर्तमान इसमें बताता हूं कि जो हमने वर्तमान इसमें देखी थी अभी, कि ये बुध है हमारा,
ये बुध है हमारा, बुध 5 डिग्री 53 मिनट पर, ये 5 डिग्री 53 मिनट पर जो है हमारा, ये तो मैंने छठी राशि लिख दी है यहाँ पर, तो यहाँ उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र आ गया। अब मान लो हमारा 12 राशि होती साथियों, यहाँ पर मैं इसको आपको 12 राशि लिख के दिखाता हूँ। 12 राशि कब बनेगी हमारी, यहाँ पर जब मिथुन 3 नंबर की राशि आएगी, यहाँ पर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12 आएगी हमारी। अब 12 नंबर है, 12 नंबर राशि कौन सी होती है, इस 12 पर जाएंगे हम, मीन राशि होती है, मीन राशि के बृहस्पति होते हैं। अब मैं इसको नीचे लिख देता हूँ यहाँ पर, ये मान लो 12 नंबर है हमारी और ये मीन राशि है हमारी। मीन राशि के जो है वो हमारे गुरु होते हैं हमारे, इसमें जुपिटर जिसको बोलते हैं हम, ये हमारे इसके स्वामी होते हैं गुरु जो है। अब बुध में हम देखेंगे कि 5 डिग्री, ये जो गुरु है हमारे, ये 5 डिग्री 53 मिनट पर है ये हमारे, क्योंकि हमने 5 डिग्री 53 मिनट पहले कन्या राशि में देखी थी। अब हम करंट इसमें देखेंगे जो कि 5 डिग्री 53 मिनट पर जो हमारी कौन सा नक्षत्र आएगा। जब हम जाएंगे साथियों 5 डिग्री 53 मिनट 12वीं राशि पर जाएंगे इसमें, लेकिन 12वीं राशि तक मैं अभी आपको इसमें बता नहीं रहा हूँ यहाँ पर मैं, क्योंकि आज मैं कन्या राशि तक बता रहा हूँ। तो ये वाला जो विषय है मैं इसको कल के ऊपर छोड़ देता हूँ, क्योंकि अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे। नहीं तो अभी आप सिर्फ छठी राशि तक का समझिए, इसमें छठी राशि तक का समझिए। तो अब चलते हैं इसमें कि हमें जो नक्षत्र हमारे निकल कर आए, वो नक्षत्र के हिसाब से हमें कौन सा कार्य हमें इसमें करना चाहिए इसमें। तो इसको मैं आपको कन्या राशि तक मैंने देखो आपको ये नक्षत्र लिखे हैं, अश्वनी नक्षत्र, भरणी नक्षत्र, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त और चित्रा। तो अब इस टेबल को भी थोड़ा समझने की आवश्यकता है साथियों, कि जब हमारा 1 नंबर की जो मेष राशि होती है वो 0 से 13-20 तक ये अश्वनी नक्षत्र होता है, 13-20 से 26-40 तक भरणी होता है और 26-40 से 30 डिग्री तक कृतिका नक्षत्र होता है। इन नक्षत्रों पे आगे उनके स्वामी लिखे हुए हैं। इसी प्रकार अगर हमारी वहाँ पे 2 नंबर की राशि आती है और डिग्रियां इनमें से आती है तो ये देख लें, और 3 नंबर की अगर राशि वहाँ आती है कर्म क्षेत्र पर तो इनमें से डिग्रियां उसकी आएंगी वहाँ पर, इसमें से देख लें। तो उनके जो है ये आगे में सबके नक्षत्र लिखे हुए हैं हमारे इसमें। तो अब किस किस नक्षत्र में जो अलग अलग सबके नक्षत्र निकल कर आएंगे, तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि नक्षत्र के हिसाब से हमें कौन सा हमें कार्य करना चाहिए हमें। अब साथियों सबसे पहले लेके चलता हूं मैं आपको इसमें अश्वनी, आप इसमें देख रहे होंगे इसमें अश्वनी नक्षत्र है। अब अश्वनी नक्षत्र में लोग बाग खिलाड़ी मतलब खेल कूद का भी कोई कार्य अपना कर सकते हैं, खेल कूद संबंधित कोई जो है आप ये सामान वगैरह इसमें का कोई सेल परचेज आप इस तरह का कर सकते हैं, या उसमें नौकरी भी कर सकते हैं आप इसमें। और आप कमांडर का कार्य कर सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, वाहन का व्यापार कर सकते हैं, खरीद फरोख्त का काम भी कर सकते हैं, या वाहन को रिपेयरिंग का काम, या आप जो है उसकी कोई एजेंसी वगैरह इस प्रकार का कार्य कर सकते हैं। और आप शिक्षक हो सकते हैं इसमें, मतलब शिक्षा का कार्य भी आप इसमें कर सकते हैं। आप ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, आप टीचिंग का भी कार्य कर सकते हैं, या कहीं पर मास्टर इसमें टीचर भी लग सकते हैं आप इसमें। तो इस प्रकार के जो आपके कार्य है वो अश्वनी नक्षत्र वालों के लिए अच्छे कार्य हैं। और अब चलता हूं साथियों ये भरणी नक्षत्र की तरफ में चलता हूं कि अगर भरणी नक्षत्र आपका बन जाता है आपका, तो ऐसे जो जातक होते हैं वो पैथोलॉजी जो होती है उसमें कार्य कर सकते हैं, और किसी भी तरह के अनाज का इसमें कार्य कर सकते हैं, और कोई भी आप किसी भी प्रकार का कार्यालय, प्रबंधक कार्यालय जिसमें जो होता है उसमें वो खोल सकते हैं, और आप इन्हीं से संबंधित नौकरियां कर सकते हैं आप इसमें। तो ये तो होते हैं हमारे जो है भरणी नक्षत्र के कार्य। आप चलेंगे कृतिका नक्षत्र, अगर किसी का हमारा इसमें बनता है तो कृतिका नक्षत्र के जो लोग होते हैं वो बैंक में नौकरी कर सकते हैं, नए बर्तन का कार्य कर सकते हैं, क्रॉकरी का कार्य कर सकते हैं,
और चार्टेड अकाउंटेंट हो सकते हैं, और इसी में वो नौकरियां भी कर सकते हैं, और इसी से संबंधित वो अपना व्यापार भी इसमें कर सकते हैं। और कृतिका नक्षत्र के जो लोग होते हैं वो अध्यात्म के काम में भी वो जा सकते हैं, और शिक्षक भी हो सकते हैं, यानी कि वो टीचर भी बन सकते हैं, चाहे वो प्राइवेट टीचर हो या गवर्नमेंट टीचर हो अपने। तो ये मैंने आपको बताया कृतिका नक्षत्र के बारे में। अब चलूंगा मैं साथियों इसमें रोहिणी नक्षत्र अगर जिनका बनता है हमारा, तो वो कपड़े का, पायलट का, किसान का, और कोई विज्ञान के प्रोफेसर हो सकते हैं, खनिज पदार्थ के मतलब किसी भी खनिज क्षेत्र में वो कार्य कर सकते हैं, और डेयरी का काम कर सकते हैं, किसी मशीन के ऑपरेटर हो सकते हैं वो, और कोई भी मतलब इस तरह का जो ऑपरेटर संबंधित का कार्य है वो उनको इसमें सूट करता है। अब चलेंगे साथियों आगे मृगशिरा नक्षत्र पर चलेंगे। वृष राशि 2 नंबर लिखा है और मृगशिरा नक्षत्र उनका आ जाता है। तो मृगशिरा नक्षत्र का जो कार्य है वस्त्र, ये आप कपड़े का कार्य कर सकते हैं, और संगीतकार का कार्य कर सकते हैं, ऑफिस का कार्य कर सकते हैं, किसी प्रकार के सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो सकते हैं आप उसमें, ये भी आप उसमें कार्य कर सकते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर का। और आप उच्च अधिकारी जैसे जज वगैरह कोई नौकरी में ट्राई करना चाहे तो वो भी आपके लिए जॉब करने वालों के लिए वो सूटेबल कार्य है आपके। अब चलेंगे साथियों आद्रा नक्षत्र की तरफ में। जो हमारा ये आद्रा नक्षत्र है जिनका नंबर 3 वहां लिखा हो और आद्रा नक्षत्र बन जाए, उसके स्वामी होते हैं राहु। उसके आद्रा नक्षत्र के जो जातक होते हैं वो किसी भी सेना में कार्य कर सकते हैं, पुलिस में कार्य कर सकते हैं, वकील बन सकते हैं, राजनेता बन सकते हैं, और दवाई के व्यवसाय में वो कार्य कर सकते हैं, डॉक्टरी का मेडिकल फील्ड में वो कार्य कर सकते हैं। ये कार्य उनके लिए अच्छे हैं। ये सारे साथियों मैं आपको कुछ शॉर्ट में थोड़े बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसमें मैं आपको नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में ये जो मैंने मेष राशि से लेकर 6 और कन्या राशि तक के जो हमारे नक्षत्र हैं 9, वो मैं उसमें दे दूंगा, आप उसमें पढ़ लेना थोड़ा उसमें। तो अब चलेंगे पुनर्वसु नक्षत्र की तरफ में। मान लो किसी का ये पुनर्वसु नक्षत्र साथियों ये बनता है हमारा किसी का जो है, तो ऐसे जो लोग होते हैं बड़े रचनात्मक और नए विचारों के इसमें लोग होते हैं। इसमें ये कलाकारी के फील्ड में जा सकते हैं ये, और ये कोई फैंसी सामान का कार्य कर सकते हैं। ये धर्म के क्षेत्र में भी अपना ये कोई ना कोई कार्य कर सकते हैं ये, और ये फाइनेंस से संबंधित कार्य, बैंक जैसे बैंक वगैरह में या फाइनेंस ऑफिस खोल सकते हैं अपना। और ये पुनर्वसु नक्षत्र के जो जातक होते हैं साथियों, वो ज्योतिषी भी, एस्ट्रोलॉजर भी बहुत अच्छे बनते हैं इसमें, जो इस फील्ड में वो सफल हो जाते हैं। तो ये आप लोगों को पता है मैंने पुनर्वसु नक्षत्र का। उसके बाद में आप चलेंगे ये पुष्य नक्षत्र पर। ये पुष्य नक्षत्र आ गया, अगर किसी का 4 नंबर वहां लिखा हो और ये पुष्य नक्षत्र अगर किसी का बनता है इसमें, तो गेहूं का कार्य कर सकते हैं, चावल का कार्य कर सकते हैं, और किसी भी किराने का काम आप जो है कर सकते हैं आप जो है, और राजनीति में जा सकते हैं, जल पानी का कार्य कर सकते हैं इसमें, और व्यापारी, बहुत अच्छे व्यापारी भी आप हो सकते हैं। कोई भी इंजीनियरिंग टाइप जो काम है, वर्कशॉप टाइप काम है, या वर्कशॉप या किसी भी फैक्ट्री में आप अगर जॉब है तो जॉब कर सकते हैं, नहीं तो अपना कार्य भी कर सकते हैं आप। और किसी भी प्रकार के लोहे का कार्य है ये आपको सूट करता है आपको, और डॉक्टर भी हो सकते हैं, फाइनेंस से संबंधित कार्य भी आप इसमें कर सकते हैं। तो ये है पुष्य नक्षत्र के। अब बताऊंगा आपको मैं आश्लेषा नक्षत्र के जो लोग हैं। ये आश्लेषा नक्षत्र जिसका भी 4 नंबर यहाँ लिखा हो और डिग्रियों में आश्लेषा नक्षत्र उसका बन जाए उसका, तो इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं वो आयुर्वेद फील्ड में जा सकते हैं। जैसे आयुर्वेदिक दवाइयाँ होती हैं, आयुर्वेदिक मतलब जो है किसी भी तरह की किसी को परामर्श देना है, डॉक्टरी भी कर सकते हैं आप उसमें, और उसमें औषधि, किसी भी प्रकार की औषधि है उस फील्ड में आप जा सकते हैं। कृत्रिम वस्तुओं का व्यापार कर सकते हैं। मतलब मेन ज्यादा जो है इसमें आश्लेषा नक्षत्र वालों के लिए वो डॉक्टरी फील्ड, मेडिकल लाइन और दवाइयों का संबंधित ये कार्य इसमें बहुत ज्यादा सूट करते हैं। इनमें ही नौकरी करें
या इनमें ही व्यापार करें। तो अगला नक्षत्र जो साथियों वो है मघा नक्षत्र। आप देखेंगे जिनका भी नंबर यहाँ पर कर्म क्षेत्र पर 5 लिखा होता है और डिग्री अगर उसकी 0 से 13 20 तक आ जाए बीच में तो वो मघा नक्षत्र बनेगा उसमें। तो मघा नक्षत्र के जो लोग होते हैं आमतौर पर वो एस्ट्रोलॉजी फील्ड में भी बड़े कामयाब होते हैं और व्यापार क्षेत्रों में व्यापारिक क्षेत्रों में भी कामयाब होते हैं और किसी भी सैन्य सेवाएं जैसे हमारी जल थल वायु कोई भी सैन्य सेवाएं हैं उनमें वो नौकरी कर सकते हैं, पुलिस सेवाओं में काम कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक का काम में भी ये बड़े सफल होते हैं ये। तो अगला नक्षत्र अगर किसी का पूर्वा फाल्गुनी बनता है, अगर ये 5 नंबर की कर्म क्षेत्र पर आपका लक्षण लिखा हो और 13 डिग्री से 23 डिग्री 40 मिनट के बीच की कोई भी डिग्री अगर आपकी कर्म क्षेत्र की आती है और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र वो बनता है, इस नक्षत्र में साथियों आप मनोरंजन के क्षेत्र में आप जा सकते हैं, आप अभिनेता का कार्य कर सकते हैं, आप एक संगीतकार भी बन सकते हैं। व्यवसाय क्योंकि इसमें ऐसे लोगों को व्यवसाय की बहुत अच्छी समझ होती है, वो तेल का, कपड़े का और फैंसी अंडरगारमेंट्स का, बुटीक का कार्य, इनमें बड़ी सफलता इनको प्राप्त होती है। तो ये मैंने बताया आपको पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के बारे में। अब बताऊंगा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के बारे में। अगर किसी का 5 नंबर कर्म क्षेत्र पर लिखा हो 23 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 डिग्री तक का अगर किसी की डिग्री कर्म क्षेत्र की आती है तो वो होता है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के जो जातक होते हैं साथियों, ये IAS के फील्ड में जो है ये बड़े कामयाब होते हैं ये, और इनके लिए एक अच्छा विकल्प होता है IAS का जो है IAS। और राजनीतिक और अनाज का कार्य कर सकते हैं, अनाज के व्यापारी बन सकते हैं, डेयरी वगैरह का, ये किसी भी प्रकार की डेयरी वगैरह का काम कर सकते हैं। तो ये है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। आप चलते हैं साथियों हस्त नक्षत्र की तरफ में चलते हैं, जो अगर किसी का नंबर यहाँ 6 लिखा हो यहाँ पर और 6 नंबर में ये डिग्री अगर आ जाती है 0 से 10 डिग्री अगर आ जाती है हमारी, 10 डिग्री से 23 डिग्री 20 मिनट तक अगर आ जाती है हमारी, तो ये है हस्त नक्षत्र हमारा आता है। हस्त नक्षत्र में लोग केटरिंग का कार्य कर सकते हैं, जो विवाह शादियों में केटरिंग चलती है वो कार्य कर सकते हैं और बिजनेस के एजेंट भी बन सकते हैं, इसमें अभिनेता का कार्य कर सकते हैं, कमीशन एजेंट का कार्य कर सकते हैं, अकाउंट्स लाइन, प्रॉपर्टी लाइन और आप बिल्डर के कार्य भी इसमें कर सकते हैं। तो इसमें ये हस्त नक्षत्र का काम हुआ। अब एक जो है लास्ट नक्षत्र रह जाता है साथियों चित्रा नक्षत्र। अगर आपका कर्म क्षेत्र पे 6 लिखा हो 23 डिग्री 20 मिनट से 30 डिग्री तक का आपका अगर डिग्रियां आ रही हो तो वो चित्रा नक्षत्र बनता है। चित्रा नक्षत्र के जो जातक होते हैं साथियों, ये बड़े कौशल, इसमें कला में कौशल होते हैं बहुत ज्यादा, ये प्रतिभाशाली ये व्यक्ति होते हैं। ये जो है जातक ज्वेलरी शॉप का काम कर सकते हैं, फैशन डिजाइनर का कर सकते हैं, गायककार बन सकते हैं, संगीतकार बन सकते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट यानी CA बन सकते हैं, ये वकील बन सकते हैं और कोई भी फाइनेंस के प्रबंधक बन सकते हैं अपने ये, और जेल अधिकारी भी बन सकते हैं ये। तो इस प्रकार के कार्य जो है हमारे चित्रा नक्षत्र के इसमें आएंगे हमारे। तो साथियों ये मैंने आपको आज मेष राशि से लेकर और कन्या राशि तक के ये सभी नक्षत्रों के मैंने बारे में बताया। जो बैलेंस बचेगा आप ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, और मैंने बड़ी ही सरल विधि आपको बताने की ये कोशिश करी। और आप जैसे जैसे मैंने बताया आप अपने कर्म क्षेत्र के नक्षत्र को ढूंढें और अपने जो विधाता ने आपके लिए तय किया है इस विधि के द्वारा बिजनेस करेंगे या नौकरी करेंगे उसको आप तय कर लें। तो साथियों अगले वीडियो को मैं कन्या राशि से लेकर और मीन राशि तक के लोगों को इनके कर्म क्षेत्र के बारे में बताऊंगा, और फिर दोबारा से इसको एक बार थोड़ा सा आपके कहीं आपको समझने में कोई दिक्कत अगर रह गई हो तो उस वीडियो को अवश्य देखना, उसमें आप समझ जाएंगे पूर्ण रूप से। और फिर भी आपको कोई दिक्कत में लगे तो आप मेरे को कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इस तरह के वीडियो देखने के लिए साथियों महर्षि ज्योतिष केंद्र के चैनल को आप सब्सक्राइब करें और चैनल और वीडियो को शेयर करना न भूलें और उसको सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया हो अभी तक मेरे चैनल को। फिर मिलता हूं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार साथियों।